Subscribe now and press the bell icon. गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आर कुमार केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का वेलकम। तो फाइनली अपन ने डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको कैसे याद करते हैं वो सब अपन ने पढ़ लिया है। आज अपन एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। अपना जो बच्चों आज का चैप्टर रहेगा उसे बोलते हैं सरफेस केमिस्ट्री। आज अपन स्टडी करने वाले हैं सरफेस केमिस्ट्री के बारे में। सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठीय रसायन। सरफेस केमिस्ट्री बोले तो पृष्ठीय रसायन। और इसके अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे अपन कोलाइड तथा क्रिस्टलॉइड। क्या पढ़ेंगे अपन? एक तो कोलाइड के बारे में डिस्कशन करेंगे और अपन स्टडी करेंगे क्रिस्टलॉइड के बारे में। देखो क्या होते हैं दोनों। अगर अपन कोलाइड और क्रिस्टलॉइड की बात करते हैं तो कोलाइड वे होते हैं जो जानतव झिल्ली से विसरित नहीं होते हैं। अपन एक झिल्ली का नाम बोल रहे हैं, उस झिल्ली से क्या होंगे? विसरित नहीं होंगे। क्या बोला मैंने? कोलाइड वे होते हैं जो जानतव झिल्ली से विसरित नहीं होते हैं, जबकि जो क्रिस्टलॉइड होते हैं बच्चों वह जानतव झिल्ली से आसानी से विसरित हो जाते हैं। विसरित होने का मतलब जब अपन किसी को छानते हैं तो कोई चीज़ छन के नीचे आ जाती है तो वो आपका क्रिस्टलॉइड हो जाएगा, और जो नहीं छनती है यानी कि ऊपर की तरफ रहती है उसे बोलते हैं अपन क्या? क्रिस्टलॉइड, सॉरी कोलाइड। तो अपन क्या बोल सकते हैं? देखो दो कहानी इसके अंदर देखो। क्रिस्टलॉइड वे होते हैं जो जानतव झिल्ली से विसरित हो जाते हैं। आ गई बात समझ में? जानतव झिल्ली से विसरित हो जाते हैं। जैसे NaCl का जलीय विलयन क्या होता है? जानतव झिल्ली से क्या होगा बच्चों? विसरित हो जाता है। आगे बात समझ में? यानी कि जो छन जाता है, ठीक है ना। क्रिस्टलॉइड होते हैं। आगे चले, अगर अपन कोलाइड की बात करें देखो क्या होगा। कोलोइड वे होते हैं, इसका उल्टा कर लो। कोलाइड वे होते हैं जो जानतव झिल्ली से विसरित नहीं होते हैं। जैसे अगर अपन यहां पर देखें तो अपन यहां ले सकते हैं साबुन के जलीय विलयन के बारे में। जैसे साबुन का जलीय विलयन जानतव झिल्ली से विसरित क्या होगा? नहीं होता है। इसलिए क्या होगा बच्चों? विसरित नहीं होगा, इसलिए क्या होगा? कोलाइड होगा। देखो बच्चों क्या है टॉपिक, जो अपने जो लेसन है टोटल लैंग्वेज का लेसन है, तो इसमें क्या होता है अपन को केवल लैंग्वेज को याद करना होता है। तो लैंग्वेज को याद करने के लिए अपन को कुछ कीवर्ड यहाँ पर याद करने पड़ते हैं। जैसे जो नॉर्मली अगर अपन क्रिस्टलॉइड की बात करते हैं तो आप बोल सकते हो कि यार क्रिस्टलॉइड वे होते हैं जो आसानी से विसरित हो जाते हैं, जबकि कोलाइड क्या होते हैं? जो आसानी से विसरित नहीं होते हैं। इसका मतलब ये हो रहा है कि क्रिस्टलॉइड के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या बहुत छोटे आकार के हैं, तो आसानी से क्या होते हैं? उस झिल्ली से बाहर निकल जाते हैं। अपन ये अनुमान लगाते हैं। अगर अपन कोलाइड की बात करें, इसका मतलब क्या हो रहा है कि कोलाइड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो नॉर्मली क्या होते हैं? क्रिस्टलॉइड से थोड़े बड़े होते हैं। इसलिए नॉर्मली क्या होते हैं? वो आपकी जानतव झिल्ली से विसरित नहीं होते हैं। तो आई होप आपको कोलाइड की कहानी और क्रिस्टलॉइड की कहानी समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। देखो आगे बात करें तो आधुनिक मत के अनुसार जो कोलाइड होती है उसे एक अवस्था माना गया है, लेकिन एक्चुअली में क्या होती है?
कोलाइड जो डिपेंड करता है वो कणों के आकार पर डिपेंड करता है। मैंने बोला कि आधुनिक मत के अनुसार कोलाइड को एक अवस्था मानी जाती है, लेकिन एक्चुअली में जो कोलाइड्स होते हैं वो कणों के आकार पर डिपेंड करते हैं। कुछ कणों का आकार छोटा होता है, कुछ बड़े होते हैं और कुछ बहुत बड़े होते हैं। कणों के आकार के आधार पर क्या करते हैं, अपन कोलाइड को 3 भागों में डिवाइडेशन करते हैं। मैंने बोला कोलाइड के कणों के आकार के आधार पर इन्हें 3 भागों में अपन डिवाइडेशन करते हैं। एक तो होता है अपना वास्तविक विलयन यानी कि ट्रू सॉल्यूशन, एक होता है आपका कोलाइडी विलयन और एक होता है आपका निलंबन सस्पेंशन विलयन। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चलते हैं। तो बच्चों अपन बोल सकते हैं कणों के आकार के आधार पर, कणों के आकार के आधार पर 3 प्रकार के विलयन होते हैं। 3 प्रकार के विलयन होते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट क्या होगा आपका, फर्स्ट होगा बच्चों वास्तविक विलयन। कैसा होगा आपका वास्तविक विलयन। दूसरे की बात करें, दूसरा होगा अपना कोलाइडी विलयन। कैसा होगा कोलाइडी विलयन। और तीसरे की बात करें तो तीसरा होगा अपना निलंबन विलयन। अब बच्चों अपन इन तीनों की स्टडी करने वाले हैं। इसका मतलब ये हो रहा है कि कोलाइड जो होते हैं वो कणों के आकार पर डिपेंड करते हैं। तो कणों के आकार के केस में क्या करते हैं, अपन इनको 3 भागों में डिवाइडेशन करते हैं। एक अपना वास्तविक विलयन होता है, एक अपना कोलाइडी विलयन होता है और एक अपना निलंबन विलयन होता है। अब आगे चलते हैं। अब ये तीनों विलयन कैसे होते हैं, इनको हमें कैसे याद करना है। देखो मैं एक डायग्राम बना रहा हूं। अपन डायग्राम से क्या कर सकते हैं, सरफेस केमिस्ट्री की पूरी लैंग्वेज याद कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर होता है बच्चों कोलाइड होता है। इसको 3 भागों में डिवाइडेशन कर देता हूं मैं, 1, 2 और ये 3, ठीक है ना। अगर अपन इसकी बात करें तो ये तो हो जाएगा अपना वास्तविक विलयन। कैसा हो जाएगा, ट्रू सॉल्यूशन, वास्तविक विलयन, ठीक है। अगर अपन इसकी बात करते हैं तो बच्चों ये हो जाएगा अपना कोलाइडी विलयन। ये कोलाइडी विलयन। और अगर अपन इसकी बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका निलंबन विलयन। ये हो गया, ठीक है। अच्छा अब देखो वास्तविक विलयन में क्या होते हैं, कण तो बहुत छोटे होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे। देखो आपको दिख रहे होंगे इतने छोटे होते हैं कि इनको अपन आंखों की सहायता से नहीं देख सकते। यहां तक कि अपन इसको चाहें तो माइक्रोस्कोप की सहायता से भी नहीं देख सकते हैं। तो सबसे पहले अपन को देखना है, सबसे पहले क्या होता है, इनका जो कणों का आकार होता है, इनका कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है। पहली चीज क्या होता है, 1 नैनोमीटर से कम। ये बात आपको याद रखना है। और अपन जानते 11th तो पढ़ा था अपन ने, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 10 की पावर 9 माइनस का 9 मीटर। तो अगर अपन देखें तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर -7 सेंटीमीटर। तो आप सेंटीमीटर में लिख सकते हो और मीटर में लिख सकते हो। कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है, पहली चीज। ये कण कैसे होते हैं, सॉल्यूशन जो बनता है वो कैसा बनता है, समांगी। कैसा बनता है, समांगी प्रकार का विलयन। कैसा बनेगा, समांगी प्रकार का विलयन होगा। समांगी प्रकार का विलयन है तो अपन क्या कर सकते हैं, आंखों की सहायता से, आंखों तथा माइक्रोस्कोप की सहायता से नहीं देखा जा सकता। अपन कमेंट लिख रहे हैं, नहीं देखा जा सकता। मतलब ये कण इतने छोटे होते हैं, ये कण इतने छोटे होते हैं कि प्रकाश की किरण का भी इन कणों के साथ परिकिरण नहीं होता है। आपने पढ़ रखा होगा कि जब प्रकाश की किरण का कणों के साथ परिकिरण होता है तो हमें क्या होता है, प्रकाश पुंज चमकता हुआ नजर आता है। इसे बोलते हैं टिंडल प्रभाव। इसका मतलब ये हो रहा है कि समांगी प्रकार की जो विलयन होते हैं नॉर्मली ये क्या करते हैं, ये टिंडल प्रभाव प्रदर्शित क्या करते हैं, नहीं करते हैं। अरे बात समझ में,
क्या करेंगे, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करते हैं। यहां से अपन से एग्जाम्पल पूछेगा तो यहां पर अपन एग्जाम्पल लिख सकते हैं, शक्कर का जलीय विलयन, शक्कर का एक्वस सॉल्यूशन बोले तो जलीय विलयन, और आप यहां पे ले लो यूरिया, यूरिया का जलीय विलयन। ठीक है, तो बच्चों अपन को अभी इसके बारे में जैसे लैंग्वेज लिखना है तो अपन क्या बोल सकते हैं कि वास्तविक विलयन वह विलयन होता है जिसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है। वास्तविक विलयन वह विलयन होता है जिसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है। ये कण समांगी प्रकृति के होते हैं, इन्हें आंखों की सहायता से और माइक्रोस्कोप की सहायता से नहीं देखा जा सकता। ये कण इतने छोटे होते हैं कि नॉर्मली प्रकाश की किरण का इन कणों के साथ परिकिरण नहीं होता है, इसलिए क्या करते हैं, यह टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करते हैं। जैसे शक्कर का जलीय विलयन ले लो आप, यूरिया का जलीय विलयन ले लो। ठीक है, अब चलते हैं अपन कोलाइडी विलयन में। कोलाइडी विलयन में देखो विषमांगी प्रकृति के होते हैं, तो कुछ कण तो होते हैं छोटे, या आपके थोड़े छोटे कण बना रहा हूं मैं ना, कुछ कण कैसे होते हैं आपके छोटे होते हैं। नॉर्मली अपन देखें तो इसमें कुछ कण बड़े भी होते हैं, क्या हो गए, अब मिक्सचर हो गया छोटे कणों का बड़े कणों का, अब छोटे कणों का और बड़े कणों का मिक्सचर बन गया, तो इन कणों को क्या बोलेंगे, इन कणों को बोलेंगे विषमांगी प्रकृति का। तो नॉर्मली यहां क्या लिखेंगे अपन, या लिखेंगे अपन कणों का आकार, कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कितना होगा, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य होता है। पहली चीज मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, दूसरी चीज क्या लग रहा है, समांगी विषमांगी, तो ये होंगे विषमांगी प्रकृति के, विषमांगी प्रकृति के होते हैं, विषमांगी प्रकृति के विलयन होते हैं। चलो अब क्या होगा, अब नॉर्मली विषमांगी प्रकृति के यानी कि कुछ कण तो आपके छोटे हैं कुछ कण बड़े, तो नॉर्मली अपन आंखों की सहायता से नहीं देख सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इनको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो बोल सकते हैं इन कणों को आंखों की सहायता से नहीं देखा जा सकता है, नहीं देखा जा सकता है, लेकिन क्या है, माइक्रोस्कोप, लेकिन माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है। ठीक है, चलो यहां तक किसी को दिक्कत, ठीक है। आगे अब कण विषमांगी प्रकृति के, तो नॉर्मली क्या करेंगे, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित क्या करते हैं, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। क्यों करते हैं, विषमांगी प्रकृति के कण हैं, तो नॉर्मली क्या होता है, प्रकाश की किरण का इन कणों के साथ क्या होता है, इजी वे में प्रकीर्णन हो जाता है और प्रकाश का पुंज हमें चमकता हुआ नजर आता है। यहां पर अपन एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो आप ले सकते हो, आप ले सकते हो गोंद, गोंद, गोंद ले लो आप, इसके अलावा आप जिलेटिन ले लो, गोंद ले सकते हो, जिलेटिन ले सकते हो, इसके अलावा क्या ले सकते हो, स्टार्च, जिलेटिन भैया, गोंद, जिलेटिन, स्टार्च, इन सभी का जो कोलाइडिसोल होता है, इन सभी का जो कोलाइडी विलयन होता है, उन सभी में क्या होते हैं, इस टाइप के कैरेक्टर पाए जाते हैं। देखो एक बार कैसे लिखा है मैंने, आगे चलते हैं बच्चों। तो बात करते हैं निलंबन। पता है निलंबन में क्या होते हैं, जो कण होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, इतने मोटे मोटे होते हैं, बहुत ज्यादा मोटे मोटे होते हैं, ठीक है ना। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि यहां पर जो कणों का आकार होता है, देखो कणों का आकार क्या होता है, नॉर्मली 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है। सही है बात। चलो दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कैसे होंगे ये भी नॉर्मली अपने कैसे होते हैं, विषमांगी प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं, विषमांगी प्रकृति के, विषमांगी प्रकृति के, सही है। लेकिन बहुत ज्यादा मोटे होते हैं, इसलिए क्या होता है, नॉर्मली यह भी क्या होते हैं, टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करते हैं। आगे चले, इनको आंखों की सहायता से देखा जा सकता है,
आंखों की सहायता से देखा जा सकता है। ठीक है ना। आगे क्या करेंगे, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो आप ले सकते हो धूल भरी आंधी। आपने देखा होगा, कभी कभी देखो आंधी चलती गर्मियों में, ठीक है ना, तो गर्मियों में धूल भरी आंधी चलती है, तो धूल भरी आंधी के अंदर अपन धूल के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी साइज अप्रोक्सीमेट 1000 नैनोमीटर के ऊपर होती है, तो नॉर्मली अपन उन सभी को आसानी से देख सकते हैं। सही है ना बात। तो बच्चों ये अपने 3 प्रकार के विलयन हो गए। कौन कौन से हो गए, मैंने बोला है कि कोलाइड जो होता है कणों के आकार पे डिपेंड करता है। इस केस में क्या होते हैं, 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। एक होता है आपका वास्तविक विलयन, एक होता है कोलाइडी विलयन, एक होता है निलंबन विलयन। नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन आ जाता है और आपको थोड़ी बहुत इनका बेसिक पता होता है तो अपन नॉर्मली उसका लैंग्वेज लिख सकते हैं। अगर अपन वास्तविक विलयन की बात करें तो वास्तविक विलयन में नॉर्मली जो कणों का आकार होता है वो होता है 1 नैनोमीटर से कम। ये कण इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं, समांगी प्रकृति के होते हैं कि इन कणों को आंखों की सहायता से और यहां तक कि माइक्रोस्कोप की सहायता से भी नहीं देखा जा सकता है। और कण इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि प्रकाश की किरण का इन कणों के साथ प्रकीर्णन नहीं होने के कारण नॉर्मली क्या होते हैं, यह टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करते। जैसे शक्कर का विलयन ले लो आप, यूरिया का विलयन ले लो, ठीक है ना। कोलाइडी विलयन की बात करें तो कोलाइडी विलयन के अंदर जो कणों का आकार होता है मोस्टली आपके 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होते हैं। ये कण कैसे होते हैं, विषमांगी प्रकृति के होते हैं। इसलिए क्या होता है, प्रकाश की किरण का इन कणों के साथ इजी वे में प्रकीर्णन हो जाता है और हमें टिंडल प्रभाव शो करने लग जाते हैं। जैसे गोंद ले लो, जिलेटिन ले लो, स्टार्च ले लो, इन कणों को अपन मोस्टली आंखों से नहीं देख सकते हैं लेकिन माइक्रोस्कोप की सहायता से आसानी से देखा जा सकता है। तो मेरे ख्याल से आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। आगे चले, निलंबन विलयन। इस प्रकार के विलयन के अंदर जो कणों का आकार होता है 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है। ये कण इतने बड़े होते हैं कि इन्हें आंखों की सहायता से आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन कण इतने ज्यादा बड़े होते हैं कि नॉर्मली ये भी टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता, जैसे धूल भरी आंधी। ठीक है ना। अब इसी केस में अपन एक पढ़ेंगे सॉल्यूशन। देखो बच्चों, एक होती परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था, ठीक है ना, और एक होता है परिक्षेपण माध्यम। क्या होता है, ये छोटे छोटे वर्ड है, परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त प्रावस्था का एक और नाम है, आप इसको बोल सकते हो वितरित प्रावस्था। क्या बोल सकते हो, वितरित प्रावस्था, और इसको बोल सकते हैं अपन वितरण माध्यम। अभी क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अपन एक बीकर ले लेते हैं, आप इसको डायग्राम से याद कर सकते हो आराम से। ये अपन एक बीकर बनाया, ठीक है बच्चों। इस बीकर में अपन ने यहां तक ले लिया सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, इस जगह तक अपन ने क्या लिया, सॉल्वेंट। ये सॉल्यूशन है आपका। ये अपन ने क्या करा, यहां तक अपन ने विलयन भर लिया, यानी कि जल ले लिया, और अपन ने विलयन पढ़ रखा है। विलयन क्या कहता है, जल जितना ज्यादा होता है उसे बोलते हैं विलायक, और जो मतलब जो जितना कम होता है उसे बोलते हैं सोल्यूट। ठीक है ना। ये जल ले लिया मैंने, तो हम बोल सकते हैं वह घटक जिसकी विलयन में अधिक मात्रा होती है। क्या बोला मैंने, वह घटक जिसकी विलयन में अधिक मात्रा होती है। ये पानी का, ये अपन ने विलयन टोटल कंप्लीट हमने सॉल्वेंट ले लिया, ठीक है ना, पूरा यहां तक भरा हुआ है। यह है आपका जल। तो अपन ये भी जानते हैं जल क्या होगा, जल होगा आपका विलायक, ठीक है ना, ये जाएगा आपका विलायक। ये हो गया। अब इसमें क्या कर रहा हूं मैं, कुछ छोटे कण ले रहा हूं सिल्वर के। देखो आप, ये मैंने सिल्वर के कुछ कण ले लिए, तो आप देखो कण बहुत छोटे हैं और कण ज्यादा होंगे नहीं, तो ये हो जाएंगे आपके सिल्वर के कण, ठीक है ना। तो सिल्वर के कण चूंकि कम मात्रा में, तो अपन इसे क्या बोलेंगे, विलेय। क्या बोलेंगे, विलेय। और आपने क्या बनाया है, आपने बनाया सिल्वर का कोलाइडी सोल। यहां पे सोल का मतलब है कि दो बातें, यानी कि विषमांगी प्रकृति का बन रहा है ये,
ठीक है ना। तो देखो अपन क्या देख सकते हैं, तो आप यहाँ पे देखो जल की क्वांटिटी ज्यादा है यानी कि जल विलायक है, तो अपन बोल सकते हैं कि यार परिक्षिप्त प्रवस्था क्या होती है, वह घटक जिसकी विलयन में कम मात्रा होती है। तो कम मात्रा किसकी है, सिल्वर की। वह घटक जिसकी विलयन में कम मात्रा होती है और जो वास्तविक विलयन में विलय के समान कार्य करते हैं। वह घटक जिसकी विलयन में कम मात्रा होती है और जो वास्तविक विलयन में विलय के समान कार्य करते हैं उसे बोलते हैं परिक्षिप्त प्रवस्था। तो परिक्षिप्त प्रवस्था क्या है, आपके सिल्वर के कण। इसका उल्टा करो, वह घटक जिसकी विलयन में अधिक मात्रा होती है, देख लो ज्यादा क्वांटिटी है, वह घटक जिसकी विलयन में अधिक मात्रा होती है और जो वास्तविक विलयन में विलायक के समान कार्य करते हैं उसे क्या बोलते हैं अपन, परिक्षेपण माध्यम। मेरे ख्याल से आपको लैंग्वेज याद हो गई होगी, ठीक है ना। इन दोनों बातों को मैं लिख देता हूं। देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला है, सबसे पहले बोला है मैंने कि वह घटक जिसकी विलयन में कम मात्रा होती है और जो वास्तविक विलयन में विलय के समान कार्य करते हैं, वास्तविक विलयन में विलय के समान कार्य करते हैं, उसे परिक्षिप्त प्रावस्था या वितरित प्रावस्था कहते हैं। आ गई बात समझ में। अब इसका उल्टा कर दो आप, बताओ अगर अपन एक चीज है भाई, देखो लैंग्वेज मैंने आपसे पहले भी कह दिया कि बच्चों अगर आपको लैंग्वेज याद करना है तो डायग्राम से ही आपको याद करने पड़ेगी, क्योंकि पूरा चैप्टर आपका थ्योरेटिकल है, ठीक है ना। इसका उल्टा करो आप, क्या होगा, इसका उल्टा करें तो क्या होगा, वह घटक जिसकी विलयन में अधिक मात्रा होती है, दिख गया होगा आपको, ये रहा आपका वोटर। वह घटक जिसकी विलयन में अधिक मात्रा होती है और जो वास्तविक विलयन में विलायक के समान कार्य करता है, उसे परिक्षेपण माध्यम यानी कि सॉल्वेंट या वितरण माध्यम कहते हैं। बताओ सही है क्या बात, सही है ना एकदम। चलो अब बात करते हैं अपन ने जो एग्जाम्पल लिखा है उसके बारे में। तो अपन लिख सकते हैं जैसे सिल्वर के कोलाइडिसोल यानी कि विषमांगी प्रकृति का, कोलाइडिसोल में सिल्वर के कण क्या होंगे बच्चों, परिक्षिप्त प्रवस्था तथा जल परिक्षेपण माध्यम होता है, परिक्षेपण माध्यम होता है। आगे बात समझ में। यहां पर अपन बोल सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अपन बोले, जैसे अपन को याद करना है, एल्कोहल ले लो आप और कुछ बातें भी ले लो। जैसे बात करें परिक्षेपण माध्यम जल होने पर क्या बोलते हैं, उसे हाइड्रोसोल क्या बोलेंगे। अगर परिक्षेपण माध्यम जल ले लेते हैं, अगर यहां पर आप परिक्षेपण माध्यम जल लोगे तो उसे क्या बोलोगे, हाइड्रोसोल। क्या बोलोगे, हाइड्रोसोल। अगर एल्कोहल लोगे तो एल्कोसोल और बेंजीन लोगे तो बेंजोसोल। मतलब कहानी क्या, देखो ये लिख दिया मैंने परिक्षेपण माध्यम, यहां से भी क्वेश्चन आ जाता, ध्यान रखना। परिक्षेपण माध्यम में आप क्या क्या ले सकते हो, ये आपको भी याद होना चाहिए। देखो या तो लेना पड़ेगा आपको जल, अगर परिक्षेपण माध्यम आप जल लेते हो, ये मैंने जल ले लिया, ठीक है। या फिर परिक्षेपण माध्यम ले लो आप एल्कोहल, क्या लोगे, एल्कोहल। या फिर परिक्षेपण माध्यम ले लो आप बेंजीन, क्या ले लो,
बेंजीन, और लास्ट में आप ले सकते हो वायु या गैस, है ना, ये भी ले सकते हैं अपन, या फिर आप ले लो परिक्षेपण माध्यम वायु या गैस। तो नॉर्मली कहानी क्या है, अगर परिक्षेपण माध्यम आप जल लेते हो, सुनना आप अच्छे से, अगर परिक्षेपण माध्यम जल लिया जाता है तो बच्चों उसको बोलते हैं हाइड्रोसोल। क्या बोलते हैं? हाइड्रोसोल। याद रखना है, यदि अगर आप परिक्षेपण माध्यम जल लेते हो तो हाइड्रोसोल, अगर आप परिक्षेपण माध्यम एल्कोहल लेते हो तो उसे बोलेंगे एल्कोसोल। ठीक है ना। अगर आप परिक्षेपण माध्यम नॉर्मली बेंजीन आप लेते हो तो उसे बोलेंगे बेंजोसोल। क्या बोलेंगे? बेंजोसोल। और अगर अपन परिक्षेपण माध्यम वायु या गैस लेते हैं तो बच्चों उसको बोलोगे आप एरोसोल। क्या बोलेंगे उसको अपन? एरोसोल। देखो क्या बोला मैंने, अगर परिक्षेपण माध्यम जल लोगे तो क्या बोलते हैं उसको? हाइड्रोसोल। अगर आप परिक्षेपण माध्यम एल्कोहल लेते हो तो एल्कोसोल, और अगर आप बेंजीन लेते हो तो बेंजोसोल, और वायु या गैस लेते हो तो क्या बोलते हैं उसको अपन? एरोसोल। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। तो बच्चों आज की जो अपनी क्लास थी, इस क्लास के अंदर अपन ने केवल कोलाइडो का बेसिक पढ़ा है। एक्चुअली में कोलाइड क्या होते हैं, क्रिस्टलोइड क्या होते हैं, इसके बाद अपन ने पढ़ा कि कणों के आकार के आधार पर 3 प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं। ट्रू सॉल्यूशन होता है, एक आपका कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, एक सस्पेंशन सॉल्यूशन होता है। उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सब इनके बारे में अपन ने पढ़ लिया। देखो लैंग्वेज का टॉपिक है, जहां तक हो सके आप डायग्राम्स इसको याद करने की कोशिश करना। तो आज की क्लास आपके लिए यूजफुल रहेगी। अगर आपको नॉर्मली वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।